हम जाते हैं यार यहाँ पे, जैसे ही हम कोई इमेज या वीडियो सेलेक्ट करते हैं, मान लो हमने ये वाली इमेज सेलेक्ट करी, ओपन किया, तो देखते हैं क्या ये हमको मिल गई होगी कंसोल में। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार सब कुछ। क्रिएट पे जाते हैं, इस पे जाते हैं और इमेज को सेलेक्ट। तो इमेज सेलेक्ट करते अपने इनपुट पे ऑन चीज लगा और आपको वो इमेज मिल गई e.target.file से। हमें क्या करना है, अपनी इस फाइल को भेजना है। तो कल हमने देखा था यार पोस्टमैन के थ्रू की कैसे कौन सी एपीआई पे जाना था और हमें क्या क्या काम करना था। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। तो ये था पोस्टमैन वाला पार्ट, जिसमें हमने कल क्लाउडिनरी का एक एपीआई यूज करी थी जो कि गायब हो गई, कहीं कहीं तो यूज की थी। कोई बात नहीं, एक बना लेते हैं अलग से। बनाते क्या, नेट से उठा लेते। कैसे हमने सर्च किया था यहाँ पे क्लाउडिनरी, ओपन करता हूँ मैं। तो मेरा क्लाउड नेम है ये, और हमने बताया था कि आपको एक काम करना था, प्रीसेट सेट करना था। ये रहा अपलोड प्रीसेट। तो मेरे प्रीसेट का नाम मीडिया अगेन, और ये सारे काफ़ी सारे मेरे पास प्रीसेट हैं। तो मैं इसी प्रीसेट का यूज़ कर लूँगा, मीडिया अगेन का ही। इसके अलावा हमें चाहिए थी क्लाउडिनरी की एपीआई। तो हम यहाँ पे जाएंगे क्लाउडिनरी अपलोड एपीआई पे, और ये सेकंड वाले लिंक पे हमें एपीआई मिल गई थी। ये थी वो एपीआई, कंट्रोल सी। तो हमें क्या करना है, अपनी इस एपीआई पे ये वाली फाइल भेज देनी, बदले में ये मेरी फाइल को लाइव करके और उसका एक लाइव यूआरएल दे देगा। तो लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, किस चीज़ का अवेट, एक्सियोस का अवेट है। तो फंक्शन हमारा एसिंक एक्सियोस डॉट पोस्ट, मेथड पोस्ट। ये रही वो एपीआई। क्या क्या चेंज करना है, क्लाउड नेम। तो यहाँ पर मुझे अपना क्लाउड नेम डालना है, जो आपका हो वो आप अपना डाल देना। तो क्लाउड नेम पे जाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है प्रोग्रामेबल मीडिया, और ये रहा मेरा क्लाउड नेम। कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर दिया। रिसोर्स टाइप की ज़रूरत नहीं थी हमें। उसके बाद अपलोड मेथड पोस्ट। एक चीज़ और भेजनी पड़ेगी हमें, क्या, बॉडी में। तो बॉडी में हमें एक ऑब्जेक्ट भेजना है, और उस ऑब्जेक्ट में यार क्या होना चाहिए था, या ऑब्जेक्ट नहीं, फॉर्म डेटा के टाइप में हमें डेटा भेजना था। कल हमने देखा था कि हमने जो डेटा भेजा था वो फॉर्म डेटा के टाइप में भेजा था, और उसमें 2 कीज का यूज़ किया था। कोई बताएगा कौन कौन सी वो 2 कीज थी? 2 कीज और वैल्यू कौन सी थी?
एक की थी हमारे पास फाइल, और उसमें हम अपनी फाइल को क्या करा देते थे, अपलोड करा देते थे, ठीक है। और एक की थी हमारे पास अपलोड प्रीसेट की, और उसमें हमें अपने अपलोड प्रीसेट का नाम देना होता है। तो इस तरह का फॉर्म डेटा मुझे अपने एपीआई के साथ भेजना होता है। तो हम यहाँ जाएंगे, अपने एपीआई के साथ हम फॉर्म डेटा भेजेंगे। तो एक फॉर्म डेटा बनाने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट फॉर्म डेटा, कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा, इस तरह से। अब इसके अंदर की एंड वैल्यू सेट करनी है, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। अपेंड मेथड से आप की एंड वैल्यू इसमें डाल सकते हो। तो एक की हमें रखनी है फाइल नाम की, और उसमें अपनी फाइल भेज देनी है। तो आपकी फाइल यही वाली है, ये हमने भेज दी। एक की आपको और रखनी है, तो फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, किस नाम की रखनी है हमें, अपलोड प्रीसेट नाम की। और इसमें मुझे अपना प्रीसेट का नाम देना है। तो मेरे प्रीसेट का नाम है, सेटिंग में जाता हूँ, अपलोड प्रीसेट्स, ये मीडिया, यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, हो गया। हमें अपने फॉर्म डेटा इसके साथ भेज देना। तो आपने इनपुट में चेंजर लगाया, आपको एक फाइल मिल गई, उस फाइल को आपने फॉर्म में डाला, और अपना फॉर्म पूरा का पूरा आपने अपनी क्लाउडनरी की एपीआई के साथ भेज दिया। पानी दे देना बस यार हमें। उसके बाद बदले में एक रेस्पॉन्स आ जाएगा आपके पास, तो हम लिख लेते हैं, लेट डेटा इज इक्वल टू रेस्ट डॉट डेटा। एक्सियोस की हेल्प से कर रहे हो एपीआई को फेच, तो आपको जो भी रेस्पॉन्स है वो डेटा में मिलेगा। हम करेंगे इसको कंसोल, क्या हुआ, अवेट तो हर जगह काम करता है यार, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है आपका। आप नॉर्मली फेच से भी लिख दोगे तो यार काम तो करेगा, नेक्स्ट लाइन पे तो चले जाएगा, है ना। पर ये डेटा आपका अवेलेबल नहीं रहेगा, प्रॉमिस पेंडिंग रहेगी। तो चाहे फेच से करो चाहे एक्सियोस से करो, ये एपीआई आपको बदले में लाके क्या देने वाली है, प्रॉमिस ही रिटर्न करेगी। तो प्रॉमिस रिटर्न कर रही, तो आप चाहोगे ना नेक्स्ट लाइन पे तब तक ना पहुंचे जब तक ये वाला टास्क आपका पूरा ना हो जाए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अवेट। अब देखते हैं, तो तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है यार, क्लियर समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कुछ नहीं समझ में आ रहा। साला कौन सा पानी भर के लाया है। देखते हैं यार एक्सियोस की हेल्प से क्या हमको डेटा में क्या मिल रहा है, लाइन नंबर 65 पे, ठीक है। यहाँ जाते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, इमेज और वीडियो पे, और हम इस इमेज को ओपन करते हैं। तो अभी क्लाउडनरी की तरफ से थोड़ी देर में आपके पास कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स तो आना चाहिए। सही गलत कुछ भी, और ये आ गया लाइन नंबर 65 पे एक रेस्पॉन्स आ गया। इस ऑब्जेक्ट में आपको क्या मिल रहा है, बहुत सारी कीज है, पर आपकी जो इमेज लाइव यूआरएल होगा वो किस में पड़ा होगा, सिक्योर यूआरएल में। या तो आप यूआरएल ट्राई कर लो या तो सिक्योर यूआरएल, ये आपकी इमेज का लाइव यूआरएल होगा। तो हमें सिक्योर यूआरएल पे जाना है, यानी डेटा ने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कहाँ पे जाना है, सिक्योर यूआरएल पे, ठीक है।
तो हम यहाँ पे चले जाएंगे console.log data.secure URL पे, ठीक है। इसी सिक्योर URL को आपको क्या कर देना है, देखो पिछली बार आपने सेट डिटेल्स किया था और उसमें आपने फाइल में क्या डाल दिया था, reader.result। अब की बार आपको सेट रिजल्ट करना है सेम, बस फाइल में आपको डाल देना है क्या, data.secure URL, ठीक है। और इमेज तुरंत ही दिख रही थी, उसके लिए हमने कुछ काम किया था क्या, कुछ भी नहीं। बाकी सारे काम सब सही है। इमेज टैग और ट्राई करते हैं, पेज को करते हैं रीलोड। सेलेक्ट एक इमेज को, इसी को करता हूँ एक बार ठीक है। हाँ देखो टाइटल में ब्लैंक है, डिस्क्रिप्शन में ब्लैंक है और फाइल में आपके पास ये इमेज लग गई, ठीक है। अब अगला काम क्या है यार, हमको इसमें टाइटल में कुछ भी यार भर देना है। जैसे मान लो हम टाइटल में रख देते हैं दिस इज थर्ड पोस्ट, तो टाइटल में टाइटल आ चुका है, डिस्क्रिप्शन आ चुका है, फाइल में यार लाइव यूआरएल आपका आ चुका है और हम करेंगे सबमिट पे क्लिक। पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देखते हैं, ये रहा वो आपका पोस्ट। MongoDB पे जाके देखते हैं हम। ये रहा आपका वो फाइल res.cloudinary वाला पार्ट है ना। और इसमें भी देखो इमेज अपलोड की थी, इसलिए यहाँ पर यूआरएल में इमेज पड़ा हुआ है, तो इसी फाइल के थ्रू हमने वहाँ पे शो करा दिया था। अगर आपने वीडियो अपलोड करी होती तो क्लाउडनरी जब आपकी फाइल का लाइव यूआरएल देता तो उसके अंदर वीडियो डाल के अपने आप से दे देता। तो ये आपकी एपीआई मतलब उसकी इमेज का लाइव यूआरएल, ये हमने अपने बैकएंड में सेव करा लिया। तो बस एक फंक्शन का चेंज किया हमने, कौन से वाले, ऑन चेंज फंक्शन का, हैंडल फाइल चेंजर में। पिछली बार आपने अपनी फाइल को यार स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था फाइल रीडर की हेल्प से, अब की बार आपने अपनी फाइल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया क्लाउडनरी की हेल्प से। अब थोड़ा सा हम काम ये करेंगे कि यहाँ पर जितना टाइम लग रहा था एक चीज़ ये देखने में कि क्लाउडनरी से इमेज अपलोड, यहाँ से क्लाउडनरी पे डेटा भेजने में, फिर वहाँ से लाइव यूआरएल लाने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो इमेज यहाँ पे जल्दी नहीं दिख रही थी, है ना। तो उसके लिए हम काम क्या करेंगे, और सबमिट पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे लोडिंग लिखवाएंगे हम, ठीक है। जब तक आपकी इमेज यार प्रॉपर लोड नहीं हो रही तब तक हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ तो दिखे कि यार लोड हो रहा है ना, सब, ताकि यूज़र को पता चले अभी इमेज अपलोड नहीं हो पाई आपकी। तो उसके लिए हम एक यूज स्टेट रख रहे हैं, यूज स्टेट, जिसमें हम लिख देते हैं लोडिंग, सेट लोडिंग, जिसको हमने स्टार्टिंग में रख दिया फॉल्स।
अब मुझे करना क्या है, देखो जितना भी टाइम यार यहाँ पर आपने इमेज को अपलोड किया, ओपन कर दिया, अब आपकी फाइल गई होगी क्लाउडनरी पे, वहां से लाइव यूआरएल होके आ रही होगी, तो देखा था कंसोल में आंसर थोड़ी देर बाद आ रहा था, 2-3 सेकंड बाद, क्योंकि यार कहीं पे जा रही वहां से वापस आ रही, तो उसमें कुछ टाइम लग रहा था। तो जितनी देर में वो टाइम लग रहा है उतनी देर में हम चाहते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट दिख जाए, ऐसा कुछ लोडिंग डॉट 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 वाला, वो टेक्स्ट दिखता रहे। जैसे ही आपकी इमेज आ जाए तो वो टेक्स्ट चला जाए और आपकी इमेज यहाँ पे शो हो जाए। तो देखो जब आपने ये वाला फंक्शन चलाया हैंडल फाइल चेंजर, तो कहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ, जैसे फाइल में आपने इनपुट में फाइल सेलेक्ट की, यहाँ तक तो आपकी फाइल आ गई, जैसे आपने एपीआई चलाई, बस इस एपीआई के चलने में और एपीआई से ये वाला डेटा वापस आने में जो टाइम लग रहा है, उतने टाइम के बीच में हमें क्या करना है यार, वो टेक्स्ट दिखाना है। तो हमें काम करते हैं, हमने यहाँ पे बनाया ये एक यूज स्टेट, इसको मैं इसी के जस्ट बगल में लिख देता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है। स्टार्टिंग में इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स, ठीक है। हमने कहा जैसे ही आपने फाइल सेलेक्ट की, यानी जैसे ही आपने इस इनपुट पे क्लिक किया, इस बटन पे क्लिक किया, कौन सा फंक्शन चल गया आपका, हैंडल फाइल चेंजर। हम तुरंत कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू को फॉल्स से क्या करा दो, आप ट्रू करा दो, तो इसकी वैल्यू को फॉल्स से ट्रू कर सकता है ये फंक्शन, हमने लिख दिया सेट लोडिंग हो जाए ट्रू, ठीक। इसके बाद अगला काम हमारा, अब इस लोडिंग को वापस से फॉल्स कब कह दोगे, जब यार आपका डेटा वापस आ चुका होगा, यानी आप कह रहे होगे कि आपने जैसे इनपुट में फाइल सेलेक्ट किया, आपने इसकी वैल्यू को क्या करा दिया था, ट्रू। अब इसकी वैल्यू को फॉल्स कब करा देना, जब आपके पास ये डेटा आ गया होगा। तो हम यहाँ पे एक चीज लिखते हैं कि इफ यार डेटा डॉट सिक्योर यूआरएल, आपको ये चीज मिल जा रही है, हम इसकी वैल्यू को क्या करा दे रहे हैं, वापस से फॉल्स। सेट लोडिंग को हमने करा दिया फॉल्स, ठीक है। अब हम इससे कह सकते हैं कि यार जब तक इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स पड़ी हुई है, ठीक है, तब तक आपको वो टेक्स्ट दिखाना है। जैसे इसकी वैल्यू आपकी, मतलब जब तक इसकी वैल्यू ट्रू रहती है तब तक आपको वो टेक्स्ट दिखाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में फंक्शन को चलने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में हमें क्या दिखाना है, टेक्स्ट। जैसे ही आपकी इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, हमें दिखा देनी है वो इमेज। लोडिंग, और वो इमेज हमने कहाँ शो की थी, ये पार्ट था, इसको मैं रखता हूँ एक डिव के अंदर, ऐसे। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एक चीज़ रखूँगा क्या, कि अगर आपकी इसकी वैल्यू क्या है, लोडिंग की वैल्यू फॉल्स या ट्रू, हमने कहा कर्ली ब्रैकेट्स लगाया और ऐसे लिखा लोडिंग, क्या इसकी वैल्यू ट्रू है, पूछा। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो आपको ये वाला टेक्स्ट दिखा देना है, लोडिंग, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो ये वाला पार्ट चले और आपको ये चीज़ दिखा देनी। और क्या कष्ट है इसको, डिव में रखना पड़ेगा क्या इसको, ठीक है, मैं डिव में करके डाल देता हूँ इसको, एक कंट्रोल एक्स। तो अगर लोडिंग की वैल्यू ट्रू है तो आपको टेक्स्ट दिखने वाला है, अगर लोडिंग की वैल्यू फॉल्स है तो आपको ये वाला डिव दिखने वाला है, जिसमें या तो इमेज दिखेगी आपको और या तो वीडियो। आओ देखते हैं क्या ही चल रहा है। तो मान लो टाइटल में लिख देता हूँ दिस इज 4th पोस्ट, देखो लोडिंग दिखा रहा है ना, और जैसे ही इमेज आ गई वो टेक्स्ट आपका चला गया और ये पार्ट आपको शो हो गया।
इसके बाद हम कर सकते हैं सबमिट पे क्लिक और पोस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल, ये आ गया आपका। किसी का कोई डाउट है? हाँ पूछो, कब पूछोगे? हम्म, करो शो। ठीक है, एपीआई दिखाओ, देखे क्या चला ये। कोड में जाओ, कोड में अपने फ्रंट एंड पे। CTX तुमने ऑथराइजेशन में भेजा है, ctx.userinfo.token पोस्ट क्रिएट, डिटेल डालिए और सबसे ऊपर आना। देखिए CTX कहाँ पे बनाया, लाइन नंबर 10 पे जाओ जरा, इंस्पेक्ट में लाइन नंबर 10 पे देखो क्या आ रहा है। ओपन करो ctx.userinfo और आई कैपिटल ही है ना, userinfo.token, ठीक पड़ा। वापस से कोड में जाओ, VS कोड पे। ठीक है, अपने फंक्शन में हो नीचे API वाले, ctx.userinfo.token ऑथराइजेशन। ठीक है, अभी बैकएंड में आओ और वो पोस्ट राउट पे जाओ। पोस्ट राउट्स पे यहाँ पे हमने चेक टोकन लगाया, अभी चेक टोकन पे जाओ, मिडिल वेयर में चेक टोकन फंक्शन, request.header ऑथराइजेशन, टोकन और सीक्रेट की। ऊपर कंसोल करो लाइन नंबर 14 पे टोकन को, जो कमेंट कर दिया उसको वापस से अनकमेंट कर दो। और इसके ऊपर क्या कोड लिखा है, जाना जरा सबसे ऊपर। और टोकन में सीक्रेट की कहाँ से आ रही है? टोकन में JWT सीक्रेट डालना है ना, लाइन नंबर 17 पे। हाँ, लाइन नंबर 17 पे आप कह रहे हो कि अपने टोकन को डिकोड करना, तो JWT.verify आपने टोकन डाल दिया और टोकन से अपनी सीक्रेट की निकालो। तो सीक्रेट की नहीं, वो ऊपर लाइन नंबर 5 पे क्या बनाया, JWT सीक्रेट बनाया है, वो निकालना है ना। हाँ, सीक्रेट की तो कुछ है ही नहीं ना, तुम्हारे कोड में कुछ है क्या? हाँ, लाइन नंबर 17 पे फिर नीचे नॉट टोकन, तो ऐसा कोड में नीचे आना। और दो बार ये कोड किस लिए लिखा हुआ है तुमने? एक बार ऊपर जब डिकोड हो गया तो फिर से वही कोड दोबारा फिर लिख दिया, JWT.verify। कितनी बार वेरीफाई करना है हमें? हो तो गया। ऊपर वाला सब कोड काट दो तुम, इफ के ऊपर वाला जितना लिखा है सब काट दो।
हाँ ये काट दो। डिकोड। हाँ ठीक है। ठीक है, अब जाओ जरा अपना फिर से चलाओ जाके, पेज रिफ्रेश करके फिर से चलाओ। टोकन इज नॉट डिफाइंड। जाओ कोड में अपने, कह रहा है टोकन इज नॉट डिफाइंड कह रहा है, क्योंकि तुमने डिकोडेड में रखा है अपना पार्ट, और वो हो गया, कमेंट हो गया। थोड़ा और ऊपर आना, एक लाइन ज़्यादा कट गई उस वाले पार्ट में। लाइन नंबर 13 पे जाओ और लिखो यहाँ पे लेट टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइजेशन। THOR। ठीक है, अभी ट्राई करते हैं। रनिंग, हाँ अब वो फंक्शन चल रहा है, उस फंक्शन के अंदर लॉजिक नहीं लिखा होगा तुमने कुछ भी। ठीक, हाँ बोलो। हाँ पूछो पूछो। हाँ बोलो। कोई बात। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। तो सबसे पहले तो आप कह रहे हो कि एलिमेंट के अंदर यूजर आईडी में जा रहे हो, उसमें नेम में जा रहे हो ना। तो एलिमेंट में तो अपने एरे में जो एपीआई से 3 का एरे आ रहा है उसके अंदर जाओ, यूजर आईडी में जाओ। हाँ पहले एरे को ओपन करो, भटक कहाँ रहे हो उधर। इसके नीचे आओ, 3 का एरे दिख तो रहा है ये, फिर ऊपर चले गए यार। हाँ यही, इस पे मैप मेथड चल रहा है, यही वो एलिमेंट है। एलिमेंट के अंदर यूजर आईडी नहीं आ रही, तुम्हारी नल है। तो यूजर आईडी नहीं आ रही और आप कह रहे हो कि यूजर आईडी के अंदर चले जाओ, कहाँ पे, उस पे नेम पे, इसलिए वो नहीं चल रहा है कोड। हम्म।
ठीक है, पहले तो ये यूज़र वाला पार्ट अपने मोंगोडीबी पे जाओ और जितने भी पोस्ट तुमने किए हैं उसमें पेज को रिफ्रेश करना। हाँ, पेज को रीलोड करो। यहाँ पर यूज़र आईडी है, ऊपर आना, यहाँ पर सब जगह यूज़र आईडी है। तो फ्रंट एंड पे जब तुमने पार्ट किया है यूज़र आईडी पोस्ट में है, ठीक है। जा वापस से क्रोम पे जाना एक बार, क्रोम पे वेबसाइट पे अपनी। स्क्रीन रुक गई है या क्या हो गया, मुझे तो अभी भी मोंगोडीबी दिख रहा है। नेट स्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा तुम्हारा। पेज को एक बार रिफ्रेश करो क्रोम पे जाने के बाद। ये लग रहा है वो वाशबेसन वाला पानी भर लाएगा आज। फिल्टर का तो कहीं से नहीं है ये। फिर से करो शेयर। करो, 1 मिनट आ रहा है। पता नहीं यार, लग तो नहीं रहा। हेलो, हाँ, इसमें क्रोम पे उस पे जाओ, इंस्पेक्ट पे जाना, क्रोम पे वेबसाइट के इंस्पेक्ट में। ठीक है, वही वापस से अपने एरे पे जाओ ऊपर। हाँ हाँ, ओपन करो इसे। यहाँ पर यूज़र आईडी में नल क्यों आ रहा है यार। और थर्ड वाला खोलना, सेकंड वाला इंडेक्स वाला भी ओपन करना। ये 2 पोस्ट तुम्हारे पहले के हैं क्या, जब तुमने उसमें ये शुरू के 2 पोस्ट डिलीट कर दो तुम। मोंगोडीबी में जाओ, स्टार्टिंग के 2 पोस्ट डिलीट कर दो। बस ठीक है, अभी करने दो। रीलोड करो पेज को। ठीक है, बना रहने दो, बना रहने दो। ठीक है, अभी नया पोस्ट करो एक। कुछ और, कोई और वीडियो, कोई और कुछ अपलोड करके देखो, कुछ दूसरी। पेज को रीलोड करके दोबारा से अपलोड करो एक बार। या कुछ भी डाल दो एक।
ठीक है, सबमिट करते हैं। वो उस वीडियो में कोई दिक्कत है मेरे ख्याल से, मैं भी ठीक है। ठीक है, और पेज में नीचे आओ, देखे वो नाम आ रहा है कि नहीं यूज़र आईडी में। वेबसाइट में अपने नीचे आओ, वेबसाइट में पोस्ट में नाम देखना है। हाँ ठीक है। और हाँ अब देखते हैं कोड में, देखे क्या दिक्कत है वीडियो वाले में। ठीक है, कोई दूसरी वीडियो करो अपलोड, देखते हैं एक बार, कोई छोटी वीडियो। पेलोड टूल है, ये तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी है ना। जाओ देखे कितनी लिमिट है, index.js पे जाओ। ज़्यादा बड़ी है क्या इमेज वीडियो? ये नहीं, जो अभी वो कैप्चर उसमें वीडियोस में जाके जो अपलोड कर रहे थे उसकी बात कर रहा हूँ, यही वाली कर रहे थे हम लोग। वीडियोस में कैप्चर्स में ठीक, ये नहीं है वीडियोस में, कैप्चर्स के अंदर पड़ी वो वीडियो तुम्हारी। वापस से जाओ फाइल वाले में अपने, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी ये। इसका देखो कितने MB के, 92 MB की है लगभग ये भी। MP4 है भी, लेकिन तब भी ज़्यादा जा रहा है। कोई 50 MB तक में आसपास हो, देखो उसको अपलोड करके। तो एक डाउनलोड कर लेना अलग से, फिर एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। हाँ इसको करो, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको करो, इसको ट्राई करते हैं। एरर इन क्रिएटिंग पोस्ट XHR फिनिश्ड लोडिंग आउट ऑफ रेंज, नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, तुम क्लाउडनरी से कर लेना, क्लाउडनरी कर देगा इसको अपलोड, ठीक है। बाकी लोग, आदित्य तुम्हारा कितना हो गया? ठीक है, आकाश तुम्हारा? आकाश करे, आकाश खरे को पूछ रहा हूँ। कितना हो गया तुम्हारा?
पीछे यार। हेलो। हाँ सर। नमस्कार सर। ठीक है चलो कोई नहीं, हाँ ऑफिस में ही है सर। संडे तक कर लेना पूरा, बराबर आ जाना, ठीक है। बताइए सर। फ्री हूँ, बोलिए। हाँ जी जी। हाँ उसको हम हाइड कर देंगे अभी। ठीक है सर। हाँ हम्म ठीक है सर, मैं कर। हाँ कल मैं अकेले ही आने वाला हूँ सर। हाँ। ठीक है। हम्म। तो नैब बार का जेड इंडेक्स बढ़ा लो ना, HTML CSS पे पढ़ा है ना हम लोगों ने कि किसी चीज को हमें ऊपर दिखाना है तो उसका जेड इंडेक्स ज्यादा रहे। तो इसका मतलब कंट्रोलर का जो जेड इंडेक्स है वो तुम्हारे नैब बार के जेड इंडेक्स से क्या है, ज्यादा है। तो नैब बार का जेड इंडेक्स इतना बढ़ा के रखो कि उसके नीचे मतलब उसके ऊपर कोई आ ही ना सके। ये हाँ, तो आपको अपने नैब बार का जेड इंडेक्स सबसे ज़्यादा रखना होता है जब आप फिक्स्ड करते हो नैब बार को। तो नैब बार का जेड इंडेक्स क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा, ताकि जितनी भी चीज़ें स्क्रॉल होके जा रही हैं वो उसके हमेशा पीछे से ही जाए। ऐसे नहीं दो यार, नैब बार के उस पे कंपोनेंट पे जाओ। फिक्स्ड स्टिप पे लगाया है क्या ये बताओ। नहीं, जेड उस पे नैब बार पे लगा हुआ है ना, तो नैब बार पे जाओ, जेड इंडेक्स उसी पे काम करेगा जब फिक्स्ड हो या तो वो चीज़ एब्सोल्यूट हो। यहाँ पे लिखो Z50, टेलविंड में सबसे ज़्यादा 50 होता है आपका, बस। हाँ वो हाइड कर देंगे वो लास्ट में। नेहा कितना हुआ तुम्हारा क्रिएटर में, तो कोई डाउट नहीं रहता तुम्हारा। सर हम्म। ऊपर से कैप लगा लेते हैं तो और वो हार्ड हो जाता है। लविस अब 2-3 दिन लगाएंगे। कितना हो गया तुम्हारा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो बेस्ट है कि यार आप क्लाउडनरी की हेल्प से करो यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं, छोटी बड़ी फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। बस यार बहुत ज़्यादा फाइल इसलिए अपलोड मत करना क्योंकि क्लाउडनरी भी आपका फ्री नहीं है ना, उसमें भी शायद 500-600 MB ऐसा कुछ फ्री होगा आपका। तो आप प्रोजेक्ट बनाने के हिसाब से फ्री वाला हमने ट्रायल यूज़ किया तो उसमें फ्री वाले में उस हिसाब से ही अपलोड करना, ये नहीं कि 2-2 GB की वीडियो अपलोड किए दे रहे हैं ना। सोशल मीडिया ऐप पे वैसे भी आपको पोस्ट करना है, पूरी वीडियो मूवी पोस्ट नहीं कर डालनी है ना। ठीक है, अब अगला पार्ट यार हमारा क्या है, प्रोफाइल पेज पे काम करना है। यानी इस प्रोफाइल पे क्लिक करें तो यूज़र की प्रोफाइल ओपन हो और उस पर हमें कुछ काम करना है। फिर उसके बाद इन पोस्ट पे आएंगे लाइक एंड कमेंट्स वाले पार्ट पे। पहले हम प्रोफाइल पेज को सही करना चाहते हैं थोड़ा सा। अब उससे स्क्रीन नहीं दिख रही, ओके ओके, एक मिनट।
अब हम आते हैं यहाँ पे यार प्रोफाइल पे, इस पे क्लिक करें तो हम चाहते हैं आप पहुंच जाओ कहाँ पे, प्रोफाइल के पेज पे। जैसे यहाँ पर आते हो और इस पे क्लिक करते ही प्रोफाइल के पेज पे पहुंच जाओ। तो सबसे पहले तो एक बना लेते हैं प्रोफाइल का पेज। तो पेजेस में आते हैं और यहाँ पे बनाते हैं profile.jsx, ठीक है, RFC, और यहाँ मैं लिख देता हूँ दिस इज प्रोफाइल पेज, ठीक है। app.js पे इसका एक राउट बना लेते हैं, /profile, एलिमेंट में आपको क्या दिख जाए, प्रोफाइल लगा पड़ा, ठीक है। अब हमने कहा जैसे हमने यहाँ नैप बार पे गए और इस बटन पे मैंने ऐसा क्लिक किया तो हमें जाना है प्रोफाइल के पेज पे। बताओ जल्दी से कैसे पहुंचोगे वहां पे। ये है वो बटन, लिंक टैग। दो तरीके, या तो बटन को लिंक टैग में क्लिक बना लो, है ना, और या तो अगर डायरेक्टली, हाँ मतलब या तो लिंक टैग के थ्रू आप टू के थ्रू वहां पहुंच जाओ, या बटन है तो आप कैसे कर सकते हो, ऑन क्लिक लगा सकते हो ना इस पे और फिर नेविगेट कर सकते हो। हाँ बिल्कुल से। तो ट्राई करते हैं लिंक टैग का, यहाँ पे लिंक टू, कहाँ पे जाना है हमें, /प्रोफाइल वाले पाथ पे, ठीक है। और अच्छा इंपोर्ट नहीं होगा, लिंक बनाने होगा, इसलिए रिएक्ट राउटर डोम से। तो इस पे क्लिक करते ही आप आ गए प्रोफाइल के पेज पे, है ना। अब यहाँ पर आपको यार एक कुछ प्रोफाइल सा बनाना है, जैसे सोशल मीडियाज में होता है कवर पिक्चर और प्रोफाइल पिक्चर, वैसा आप कुछ रख सकते हो, यूजर की डिटेल्स वगैरह दिखा सकते हो, वैसा कुछ पार्ट हम यहाँ पे रखेंगे। तो बनाते हैं यार कुछ चीजें प्रोफाइल के पेज पे। उससे पहले यार अपने बैकएंड में भी जाके हम कुछ चीज़ों का चेंज करते हैं यार। क्या क्या चेंज करते हैं, जैसे आप यूज़र के मॉडल में आओ, तो यूज़र के मॉडल में सिर्फ क्या था आपके पास, नेम था, ईमेल था, पासवर्ड था, ये की आपने बाद में ऐड की थी। ऐसे ही मैं चाहता हूँ यूज़र की डिटेल में आपके पास एक चीज़ और होनी चाहिए, क्या, प्रोफाइल पिक, यूज़र की प्रोफाइल पिक भी होगी। टाइप क्या होगा उसका, स्ट्रिंग। इन केस यार अगर यूजर ने अभी तक की कोई प्रोफाइल पिक नहीं लगाई है तो उसके डिफॉल्ट में हम एक प्रोफाइल पिक रखेंगे। कौन सी यार, देखा होगा जब भी प्रोफाइल पिक नहीं लगाते तो ये वाली इमेज तो दिखती है ना, अब अपनी वेबसाइट पे जाते हैं ऐसी यूजर वाली, तो यानी ये डिफॉल्ट पिक हम उसके में डेटाबेस में पहले से सेट करके रखेंगे। इनकेस जब वो बाद में चेंज करेगा तो इसकी जगह पे कोई दूसरी रिप्लेस करा पाएगा। तो यहाँ पर जाते हैं हम और ऐसा लिख देते हैं यूजर प्रोफाइल पिक, कुछ भी एक ये वाली ऐसा कुछ भी उठा लेते हैं, चाहे ये ले लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, और ये हमने डिफॉल्ट में लगा दिया। तो जब तक जैसे ही कोई भी यूज़र साइन अप करेगा आपकी बार, है ना, तो उसके में नेम, ईमेल, पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड टोकन और ये प्रोफाइल पिक वाली कीज बन जाएंगी उसकी मोंगोडीबी में। तो अगर उसने प्रोफाइल पिक नहीं लगाई होगी कभी भी तो उसके डिफॉल्ट में ये वाली प्रोफाइल पिक लगी रहेगी, ठीक है। इसी तरह एक हम देंगे क्या, कवर पिक का ऑप्शन, सेम ऐसे टाइप स्ट्रिंग और डिफॉल्ट में एक पिक लगा देंगे उसके में। अब ये यूज़र की कवर पिक में नहीं, कोई एक फुल स्क्रीन की ले लेते हैं। इसमें से आप कुछ भी एक ट्राई कर सकते हो यार, जो देना चाहो कोई भी एक पिक।
ये 1920, हाँ इतनी बड़ी कोई मिल जाए तो ठीक है। छः सौ पिक्सल्स की है। ये ठीक है। कितना 1900 है। मैं फ़िलहाल के लिए ले ले रहा हूँ, कोई भी एक प्लेन पिक ले लेना। कॉपी इमेज एड्रेस मैं ये यहाँ पर सेट कर देता हूँ, Ctrl+V। ठीक है, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि आप यहाँ पर होम के प्रोफाइल के पेज पे तो चले गए ना। अब प्रोफाइल के पेज पे जाते ही यहाँ पर आपकी कवर पिक दिखनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल फोटो, आपका नाम, सारी चीज़ें रहनी चाहिए। और मैं एक चीज़ और देता हूँ यार, बैकएंड में एक मैं यहाँ पे बायो का भी ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, बायो टाइप में डाल दिया मैं क्या, स्ट्रिंग। सिटी वगैरह का भी ऑप्शन आप देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। टाइप में क्या, स्ट्रिंग। और भी सॉरी, ये दोनों फील्ड्स यहाँ नहीं रहेंगी, बाद में ऐड कराई जा रही है, इसलिए यहाँ पर बायो एंड स्ट्रिंग भी। ठीक है, बायो एंड सिटी भी। अब पहला काम आपको यहाँ पे यूज़र के डिटेल्स को क्या करना है, फैच करना है। कैसे भी आपको बैकएंड से यार इसी यूज़र की डिटेल्स मांगनी है। तो यूज़र की डिटेल्स मांगने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है यार, आप यहाँ पर जा रहे हो यूज़र की आईडी के बेस पे उस यूज़र की डिटेल मांग लो। और यूज़र की आईडी आपको कैसे मिलेगी, टोकन के थ्रू, है ना। तो क्या हमने कोई भी ऐसी बैकएंड में एपीआई बनाई है जिसमें यूज़र के टोकन के थ्रू उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाए। जाते हैं यहाँ पर और यूज़र कंट्रोलर पे एक एपीआई बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट गेट यूज़र डिटेल्स इज इक्वल टू एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। तो फ्रंट एंड से आप क्या कहोगे, यहाँ पे यार आपके पास एक यूज़र आईडी आ रही होगी। ठीक है, तो लेट मान लो हमने लिख दिया यूज़र आईडी फिजिकल टू, कहाँ से मिलेगी आपको, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से, टोकन से आपको उस यूज़र की आईडी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमें काम क्या करना है, कुछ नहीं, इसी यूज़र आईडी के बेस पे यार अपनी पूरी डिटेल्स को फाइंड कर लेना है यूज़र के कलेक्शन में। तो लेट यार डेटा इज इक्वल टू अवेट यूज़र कलेक्शन डॉट फाइंड वन। एक यूज़र को फाइंड करना है, फाइंड वन। और फाइंड वन नहीं, हमारे पास एक मेथड है फाइंड बाय आईडी, ये वाला पार्ट। तो इसके अंदर आपने कुछ भी लिख दिया, वो उसको फाइंड करेगा आईडी में जाके, कैश की आईडी ABCD के बराबर है, कैश की आईडी ABCD के बराबर, जिसकी भी आईडी मैच कर जाएगी उसकी वो पूरी डिटेल्स लाके आपको दे देगा। तो वो आईडी आपकी ये रही, यूज़र आईडी। ठीक है, इतना होने के बाद हमें इस डिटेल्स को फ्रंट एंड पे भेज देना है। तो लेट वो res डॉट जेसन मैसेज में भेज देते हैं। सक्सेस हमने लिख दिया ट्रू, और हमें भेज देना है अपना डेटा भी। इस पार्ट में कोई एरर आएगी तो Ctrl+X ट्राई कैच। सक्सेस फॉल्स, और एक एरर भेजना मत भूलना, एरर डॉट
मैसेज, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन चलता है तभी जब हम उसे कॉल करते हैं, और यहाँ बैकएंड के केस में हम जब राउट्स बनाते हैं कि इस एपीआई पे जाओ तो इस फंक्शन को कॉल लग जाए, वो वाला काम। तो इस फंक्शन को यहाँ से बनाया और यहाँ से हमने ऐसा भेज दिया, ऐसा भेज दिया। यूज़र राउट्स में जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं राउटर डॉट गेट, एक रिक्वेस्ट बनाते हैं, ठीक है। गेट यूज़र, यूज़र को गेट करना में, तो पहला काम चेक टोकन, टोकन के बेस पर हमने उसकी आईडी निकाली थी ना। फंक्शन का नाम क्या बनाया था हमने, गेट यूज़र डिटेल्स, गेट यूज़र डिटेल्स, ठीक है। तो ये एपीआई बनी आपकी और ये हो गया वो फंक्शन। तो जैसे ही आप यार इस एपीआई पे एक टोकन भेजोगे तो उस टोकन के थ्रू उस यूज़र की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। उस यूज़र का नाम क्या है, ईमेल क्या है ना, एड्रेस क्या है, बायो क्या है, प्रोफाइल पिक क्या है, कवर पिक क्या है, पासवर्ड क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा आगे का काम है फ्रंट एंड पे चलना, ठीक है। तो प्रोफाइल पिक पे आते हैं आपको उस यूज़र की सारी डिटेल्स दिखानी, इसलिए हमने वो एपीआई बनाई थी सारी डिटेल्स वाली। तो यहाँ पर आपको यार वो चीज़ चाहिए क्या, एक फंक्शन चलाना है, फंक्शन एक एपीआई फैच करनी। तो फंक्शन गेट यूज़र डेटा नाम का एक हमने मान लो फंक्शन बना दिया इस तरह का, ठीक है। अब इसके अंदर एपीआई फैच करनी है तो फंक्शन आपका क्या बनेगा, एसिंग फंक्शन, ठीक है। लिखते हैं हम लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू, किस चीज़ का हमें करना है, अवेट एक्सियोस का, क्योंकि एपीआई फैच कर रहे हैं एक्सियोस के हेल्प से। तो एक्सियोस डॉट कौन सी एपीआई बनाई हमने, गेट, ठीक है। एपीआई का रास्ता हमारा कैसे बना हुआ है, तो http लोकल होस्ट 8080, और 8080 के बाद देखो कैसे बनी हुई है एपीआई हमारी। तो लोकल होस्ट 88, उसके बाद हमें जाना है /API/यूजर्स पे, ठीक है। तो जाते हैं /API/यूजर्स पे, उसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, /API/यूजर्स, यानी आप यूज़र राउटर फाइल पे पहुँच गए इधर। उसके बाद हमें जाना है /get यूज़र पे और अपना एक टोकन भेजना है /get यूज़र, तो /get यूज़र। ये तो रही आपकी एपीआई। इस एपीआई पे आपको अपना टोकन भेजना है, तो टोकन हम भेजते कहाँ पे, हेडर्स में। तो हेडर्स में ये रही वो आपकी की ऑथराइजेशन की, और यहाँ पे आपको भेजना है टोकन। अब टोकन कहाँ से मिलेगा इस पेज पे, कॉन्टेक्ट से, वेरी गुड। क्योंकि टोकन हमारे यार अपने स्टोर में पड़ा हुआ है, स्टोर में हमारा लॉगिन पड़ा हुआ है, टोकन पड़ा हुआ है, यूजर आईडी भी पड़ी हुई है, मान लेंगे कॉन्टेक्ट से, सही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लेट ctx इज इक्वल टू क्या, यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कौन सा वाला, यूजर वाला कॉन्टेक्स्ट। इसके बाद हम इसको करते हैं सिर्फ कंसोल ctx और देखते हैं क्या मिल रहा है। पहले तो प्रोफाइल के पेज पे लाइन नंबर 8 पे क्या हमें स्टोर की सारी डिटेल्स मिल रही हैं। तो प्रोफाइल का पेज है और हम आते हैं लाइन नंबर 8 पे, आपको एक ऑब्जेक्ट मिला, उस ऑब्जेक्ट में ऐड यूज़र फंक्शन है, लॉग आउट एक फंक्शन, और ये यूज़र इन्फो रही। यूज़र इन्फो के अंदर ही आपका पड़ा है क्या, टोकन। तो हमें लाइन नंबर 8 पे हमने जो भी ऑब्जेक्ट प्रिंट कराया उस लाइन नंबर 8 के अंदर हमें जाना है यूज़र इन्फो पे, और यूज़र इन्फो के अंदर हमें जाना है टोकन पे। तो डॉट यूज़र इन्फो डॉट टोकन। तो अगर हम इतना लिख दें ctx डॉट यूज़र इन्फो डॉट टोकन, तो क्या हमें हमारा टोकन मिल जाएगा, जी हाँ बिल्कुल मिल गया है ना। ये टोकन आपको अपनी एपीआई के साथ भेज देना है, क्योंकि इसी टोकन के थ्रू बैकएंड वाला आपकी क्या निकाल लेगा, वो यूजर आईडी यूजर इन्फो डॉट टोकन, ठीक है। इसके अलावा बस एपीआई आपने गेट फैच कर ली, उसके बाद यार बदले में कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आ रहा होगा, तो लेट डेटा इज इक्वल टू रेस्ट डॉट डेटा, हम इसको कर सकते हैं क्या, कंसोल डॉट लॉग डेटा,
इस फंक्शन को कॉल करनी है तो हम जाते हैं यूज इफेक्ट के पास और यहाँ पर एरे ऑफ डिपेंडेंसी ब्लैंक और हम कर देते हैं इस फंक्शन को कॉल ऐसे। तो देखते हैं प्रोफाइल के पेज पे लाइन नंबर 17 पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है। तो लाइन नंबर 17 पे हमें आ रहा है यूजर फाउंड सक्सेसफुली और सक्सेस ट्रू, ठीक है। और उसके अलावा डेटा में देखो तो जिस यूजर ने लॉगिन कर रखा उस यूजर का ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल पिक है ना, कवर पिक, देखो सारी चीजें मिल रही हैं हमें। और कहीं पे भी बायो नाम की चीज नहीं मिली है, कोई बात नहीं क्योंकि बायो भी पढ़ा नहीं है। तो जो डिटेल्स फिल है उसमें वो वाली सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं। बढ़िया, हमें क्या करना है, इन्हीं प्रोफाइल पिक को कवर पिक को यहाँ पे शो कर लेना है। तो आपको पहले पहुंचना है इस ऑब्जेक्ट तक की, इस डेटा वाले ऑब्जेक्ट तक की, है ना। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि इस डेटा को पहले तो ऊपर पहुंचा दिया जाए ना। तो हम यहाँ पे एक यूज स्टेट बना लेते हैं और इसमें लिख देते हैं यूजर इन्फो, है ना, सेट यूजर इन्फो, जो कि स्टार्टिंग में हमने रख दी ब्लैंक। जैसे आपके पास ये डेटा आ जाता है, इस डेटा के अंदर यार देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, डेटा वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या मिल रहा था, और यूज स्टेट नहीं बना लेते हैं पहले तो ये था, चलो जाने दो, अभी फिर से यहाँ नीचे दिख जाएगा। तो उस डेटा वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जाना है डेटा पे, है ना, और उसके अंदर हमें मिल जाएगी सारी चीजें। तो प्रोफाइल पिक डेटा डॉट डेटा, हमें यहाँ पे कराना है सेट यूजर इन्फो और उसके अंदर डेटा, ये बड़ा वाला ऑब्जेक्ट था जिसमें मैसेज ऐसे सब पड़ा था, उसी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, डेटा। अब आपका यूजर इन्फो में और वो डिटेल्स आ गई होगी। हम जाके चेक करें कंसोल डॉट लॉग यूजर इन्फो लाइन नंबर 11 पे, तो देखते क्या मिलेगा। तो लाइन नंबर 11 पे देखो पहले तो लाइन ने क्या दिया था, ब्लैंक, है ना, क्योंकि यार जब तक ये फंक्शन नहीं चला होगा तब तक यूजर इन्फो क्या था, ब्लैंक। जैसे ही फंक्शन चला होगा इसने यार एपीआई से आपकी इंफॉर्मेशन निकाली होगी और सेट करा दी होगी, तो कंपोनेंट फिर से री रेंडर हुआ होगा। लाइन नंबर 11 पे अब की बार आपको एक ऑब्जेक्ट पूरा देखने को मिल जा रहा है ना, प्रोफाइल पिक वाला। अब यहाँ पे आ जाते हैं और एक बनाते हैं एक डिव। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस मेन डिव को ही क्लास नेम देके यार इसकी विड्थ करता हूँ मैं कुछ लगभग 80% के आसपास, ठीक है। और मार्जिन दोनों तरफ से रखता हूँ कुछ ऑटो, और थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा बीजी कुछ यार येलो टाइप का, ठीक है। और लिख देता हूँ ऐसा कुछ भी, और बैकग्राउंड कलर येलो कलर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो कुछ ऐसा, इतने पार्ट्स में हम लोग पूरा अपना सब कुछ डिटेल्स बनाएंगे। थोड़ा सा और चाहे तो बना सकते हैं 80 की जगह, चाहे तो यार सर आप सर बाइक साथ जाएंगे अपने लाइनिंग, ठीक निकलिएगा नहीं, 85 कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो अब पहला काम कवर पिक बनाने का है। तो यार इसके अंदर आते हैं और एक डिव बनाते हैं ऐसा, और कवर पिक बॉक्स नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। इसके अंदर हम एक रखेंगे इमेज टैग, ठीक है, और उसमें हमें लगानी है कवर पिक। तो बताओ कवर पिक आपकी कहाँ पे आ रही है, यूजर इन्फो में ही तो पड़ी है। अब लेकिन एक दिक्कत और, जब तक ये फंक्शन नहीं चला होगा तब तक यूजर इन्फो क्या होगा, स्ट्रिंग होगी। तो स्ट्रिंग के अंदर आप डॉट करके नहीं जा सकते, तो ये एरर ना दे इसलिए यार मैं देखो ऐसे करके जा रहा हूँ। यूजर इन्फो पहले पूछा कि मिल रही है क्या, है ना, अगर मिल रही है तो उसके अंदर हमें जाना है डॉट कहाँ पे, कवर पिक पे,
देखते हैं क्या हमें मिल गई कवर पिक। हाँ बिल्कुल मिल गई। बहुत ज़्यादा हाइट ज़्यादा है इसकी, तो इसको अभी हम थोड़ा सा सेटिंग बना लेंगे इसकी। तो हम अपने कवर पिक वाले पार्ट पे जाते हैं और इसकी हाइट लगभग सेट कर देते हैं। कुछ कितनी कर दी जाए? मैं करता हूँ इसको कुछ यार 50 VW के हिसाब से मैं सेट करूँगा ऐसे कुछ। ओके, अब मेरा काम है इमेज पे जाके क्लास नेम देने का और हाइट में कर दूंगा इसकी फुल। फुल से तो काम नहीं चला यार, थोड़ी देर के लिए पहले मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे बीजी एक लगाता हूँ रेड। पहले देखो ये डिव कितने एरिया में जा रही है, बहुत बड़ी है। 50 VW इतना होता है? 30, थोड़ा सा और कम, 25, ठीक है। तो जैसे जैसे यार उसकी विड्थ कम होगी वैसे वैसे उसकी यार हाइट भी अपने आप कम होती रहेगी थोड़ा सा, है ना? कुछ ऐसा मैं चाहता था। ठीक है, ओके। अब इसका इमेज सेट करते हैं, देखें क्या सीन है। विड्थ फुल चाहिए इमेज की, तो हाइट फुल और विड्थ भी फुल। अभी ठीक है, सेट हो गई उतने पे। तो ये हो गया आपका कवर पिक, जो कि आपको प्लेन रखना है। फिलहाल मिल नहीं रही थी तो ब्लैक रख दी। अब यहाँ पर आपको एक रखनी प्रोफाइल पिक, चाहे यहाँ पर आप रख लो, चाहे यहाँ पर रख लो, चाहे यहाँ पर रख लो, जैसा आपकी इच्छा हो। फिलहाल यहाँ पर बीचों बीच रखता हूँ मैं, इधर साइड में। तो कवर पिक वाला हो गया। कवर पिक के अंदर ही यार आपका एक और डिव में बनाता हूँ और इसमें मैं देता हूँ प्रोफाइल पिक बॉक्स, ठीक है। इसकी विड्थ रखते हैं, कुछ सर्कल टाइप का बनाना है, तो विड्थ यार मान लो कुछ 24, हाइट भी कितनी 24 इसकी, और पूरा सर्कल चाहिए तो राउंडेड फुल। उसके अलावा मैं इसको देता हूँ पोजीशन, एक तो क्या एब्सोल्यूट, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट है, तो अभी यार किसके कहने पे, बॉडी के कहने पे चल रहा होगा, तो हम इसके पेरेंट को, जो कि ये रहा, इसको बना देंगे क्या, रिलेटिव, ठीक है। अब मूव कराते हैं। एक तो लेफ्ट से हमें रखना कुछ 50% पे। देखे यार पहले कहाँ गया है ये। और इसको एक कलर देते हैं बीची, कुछ फिलहाल के लिए रेड इसको। फिर अरेंज करते कहाँ पर रेंज, ये थोड़ा और छोटा ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा करते हैं। 36 चलेगा, देखते हैं, नहीं तो फिर 40 कर देंगे, चलेगा। थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा और शायद 40 से फिर बड़ा 48। अब इसको थोड़ा सा यहाँ बीचों बीच लाना है। आधा सर्कल इसके अंदर है, आधा थोड़ा इधर है। तो और बॉटम से हम रखते हैं इसको 0 पे, तो एकदम टच होते रहेगा। थोड़ा सा नीचे लाना है, तो बॉटम से माइनस में जाना है थोड़ा सा, तो माइनस ऐसे लिखा, और माइनस में कितना जाना है, उतना जितना इस बॉक्स की हाइट है। 48 है,
24, हाँ चले जाते हैं 24, तो हाँ एकदम आधा चला जाएगा, जरा से ही क्या 24 बॉटम से -24, बस ऐसा लिख देता हूँ ऐसा। हाँ अभी एकदम सटीक आ गया। ठीक है, इतने इसके अंदर मुझे यार इमेज शो करनी है। ठीक है, तो कर देते हैं शो। तो इस डिव के अंदर हम एक इमेज टैग लगाते हैं जिसमें क्लास में देते हैं विड्थ क्या रहे फुल, हाइट भी क्या रहे फुल, राउंडेड भी फुल, और बस अब इमेज लगानी है। तो अपनी इमेज यार इसी के अंदर पूरी यूज़र इन्फो पड़ी हुई, तो हमें लिखना है क्या, यूज़र इन्फो अगर आपको मिल रही है तो उसके अंदर हमें जाना है कहाँ पे, प्रोफाइल पिक पे। तो ये आ गई आपकी प्रोफाइल पिक। ठीक है, अब कुछ चीज़ों का काम करना है, जैसे यहाँ पर एक आइकन देना है जिसके थ्रू आप अपनी कवर पिक को अपडेट करा सको, यहाँ पर एक आइकन देना है जिसके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल पिक को अपडेट करा सको। ठीक है, और यहाँ पर नीचे हमें वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए कि आपने अब तक कितने पोस्ट किए है ना। हमें हर यूज़र के पोस्ट नहीं देखने, सिर्फ आपने कितने पोस्ट किए वो आपके प्रोफाइल पेज पे दिखने चाहिए ना। साथ ही साथ आपका नाम दिखना चाहिए, यहाँ पे आपका ईमेल दिख सकता है, आपका बायो दिख सकता है, और उन चीज़ों को अपडेट भी हम कर सकते हैं इसी पेज पे। चाहो तो एक अलग से सेटिंग का पेज भी बना सकते हो, वहाँ जाके अपडेट कर सकते हो, या यहीं पे भी रख सकते हो जैसी इच्छा। फिलहाल हम यहीं पे सारी चीज़ें रखेंगे। तो हम चाहते हैं पहले यहाँ पर तो आपका नाम दिखे एक तमीज़ का अच्छा सा। ठीक है, तो इतना पार्ट होने के बाद कवर पिक में अभी और भी चीज़ें रखनी है। यहाँ पर आप फॉलोअर्स और फॉलोइंग का पार्ट रख सकते हो, एक आइकन रखना है अपडेट कवर पिक का, एक अपडेट प्रोफाइल पिक का। इसके अलावा नीचे यहाँ पर इस पार्ट के खत्म होते यहाँ पर आपको अपना नेम देना है। तो चलते हैं, सबसे पहले नेम से स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में इसमें जो चेंज करने वो करेंगे। पहले जितनी चीज़ें आ रही हैं वो दिखा लेते हैं बस सब कुछ। ठीक है, तो एक और टिप बनाते हैं यहाँ पे। ओके यार, रिटर्न के अंदर नहीं, इसके अंदर ही। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ एक H1 और उसमें डाल देता हूँ नेम इसका। तो इसका जो नेम है वो मुझे मिलेगा यूज़र इन्फो के अंदर नेम में। तो यूज़र इन्फो मिल रही है, तो हमने कहा उसके अंदर आपको जाना है नेम पे। तो देखो ये पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। अब मुझे यार थोड़ा सा तो यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर वाले पार्ट से, यानी इसको मार्जिन टॉप दे के रखनी पड़ेगी थोड़ी। तो क्लास नेम में मार्जिन टॉप देता हूँ मैं कुछ 150 पिक्सल्स। हाँ लगभग एकदम सही जगह पे है, थोड़ा बस इधर थोड़ा 150 ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर कर लेंगे। और उसके अलावा टेक्स्ट आपको एकदम यहाँ पे बीचों बीच चाहिए, तो हम कह सकते हैं शायद इससे काम हो जाए हमारा टेक्स्ट सेंटर से, नहीं टेक्स्ट सेंटर बस। हाँ, और ये ना इमेज थोड़ी सी तो और इधर आनी चाहिए, यानी अभी बीचों बीच नहीं है एग्जैक्ट। इसको मैं काम करता हूँ यार 50% रहने देता हूँ, और ट्रांसलेट एक्स करता हूँ माइनस का 50%। अभी एकदम सटीक है, बराबर। थोड़ा ये बस मार्जिन नीचे ज़्यादा है ना, फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं थोड़ा इसका। एक तो मैं रखूँगा फॉन्ट बोल्ड, ठीक है, और थोड़ा टेक्स्ट का साइज बढ़ाने के लिए डबल एक्सेल, बस ठीक है। बस थोड़ा मार्जिन टॉप ज़्यादा ही है, 120, 110 चलेगा। चलो सॉरी कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं, क्लोज हो गया। ठीक है, थोड़ा CSS दे देना इसको बढ़िया से यार, फॉन्ट स्टाइल वगैरह तमीज का लिख के ना। इसको एक क्लास नेम अलग से दे के यार दे सकते हो, जैसे मान लो मैं
प्रोफाइल नेम नाम दे देता हूँ इसको, और CSS में जाके मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे प्रोफाइल नेम। तो मुझे यार ये वाली स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगती है, डांसिंग स्क्रिप्ट का ये थोड़ा सा स्टाइल में लिख के आता ना तो अच्छा लगता है। उसके अलावा प्रोफाइल में जाके आप कैपिटलाइज भी कर सकते हो, कैपिटलाइज, कैपिटल लेटर पहला वर्ड, कुछ ऐसा। अब आगे का काम क्या है यार, यहाँ पर आपको यूज़र के सारे पोस्ट दिखाई दे जितने भी इस यूज़र ने किए शुभम ने ना। तो देखो जिस यूज़र से लॉगिन किया होगा यहाँ पे प्रोफाइल पेज में उसी की डिटेल्स दिख रही होंगी यहाँ पे ना हमें। अब इसी यूज़र के सारे पोस्ट आपको चाहिए तो कैसे मिल सकते? हाँ, तो हमें यार देखो पोस्ट पे जाना है, लेकिन हमें हर यूज़र के पोस्ट नहीं चाहिए, हमें तो वो पोस्ट चाहिए जिसमें सिर्फ मेरी आईडी पड़ी हो है ना। यानी आपको पोस्ट को फाइंड तो करना है, लेकिन किसके बेस पे? अपनी यूज़र आईडी के बेस पे, कि हमें वो पोस्ट फाइंड करनी है जिसमें मेरी आईडी पड़ी हो। तो ऐसा हमें पार्ट पे जाना है। तो देखते हैं बैकएंड पे हमने कुछ बना रखा है क्या। पोस्ट राउट पे गेट ऑल बना हुआ है, नहीं, पर्टिकुलर वाले नहीं बने। तो पोस्ट कंट्रोलर पे मैं जाता हूँ और डिलीट अपडेट भी अभी बाकी है हमारे। यहाँ मैं बनाता हूँ कॉन्स्ट गेट योर पोस्ट है ना, कि आपने कितने किए उनको। एसिंग फंक्शन रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ट्राई कैच करते हैं। तो यार बताओ सबसे पहले आपके पोस्ट मिलेंगे कैसे यार? आपकी आईडी के बेस पे फाइंड करने, और आपकी आईडी कहाँ से मिल सकती है? टोकन से है ना। तो लेट यार यूज़र आईडी कहाँ से मिलेगी? रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से, ठीक है। अगला काम क्या है? फाइंड करना है इस यूज़र आईडी के बेस पे। तो लेट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट, किस चीज़ का वेट? पोस्ट के कलेक्शन में फाइंड करने का। तो पोस्ट कलेक्शन डॉट फाइंड, कई सारे पोस्ट फाइंड करने इसलिए फाइंड वन नहीं लगाया ना, सिर्फ फाइंड। किस की के बेस पे फाइंड करने? यूज़र आईडी वाली की के बेस पे ना। तो जिसके भी यूज़र आईडी बराबर होती है किसके? मेरे यूज़र आईडी के। तो वो सारे पोस्ट मुझे लाके दे देना। इसके अलावा रेस्ट डॉट जेसन मैसेज में पोस्ट गेट सक्सेसफुली सक्सेस ट्रू, और यही वाले पोस्ट भेज देंगे। इन केस कोई एरर आता है तो रेस्ट डॉट जेसन मैसेज में आपका क्या रहेगा? एरर इन गेटिंग यूजर पोस्ट, सक्सेस फॉल्स और एरर। फिर वही चीज़ कि आपने एक सिंपल से एक एपीआई बनाई फाइंड करने वाली। फंक्शन कब चलेगा? जब हम इसको कॉल करेंगे, और कॉल कहाँ पे होती है? राउट्स के अंदर। किस वाले यूआरएल पे जाओ तो ये फंक्शन को कॉल लग गया। तो यहाँ से इस फंक्शन को भेजा गेट योर पोस्ट, और यहाँ पर हम करते हैं कॉल। तो राउटर डॉट गेट, ये भी गेट रिक्वेस्ट रहेगी, गेट योर पोस्ट। किसके बेस पे कराया था? आईडी के बेस पे, और आईडी आपकी निकली थी टोकन के बेस पे। तो चेक टोकन, और हम फंक्शन हमारा चल जाए गेट योर पोस्ट, ठीक है। तो इस एपीआई तक पहुंचने के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? लोकलहोस्ट 8080 एपीआई पोस्ट्स, और उसके बाद गेट योर पोस्ट पे, इतना काम। तब जाके आपको आपके यार पोस्ट मिल पाएंगे। तो एक एपीआई तो यार ये चल रही है आपकी, जो आपका डेटा लेके आ रही है। एक एपीआई आपको और चलानी है,
लेट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट गेट। तो कैसे बननी थी, लोकल होस्ट 8080 API पोस्ट्स और गेट योर पोस्ट इतना होने के बाद रिक्वेस्ट भेजिए आपने फ्रंट एंड से इस API पे, और हाँ टोकन भेजना है इस API पे। तो सेम यही काम कर लेता हूँ मैं पूरा ऐसा। बस ये काम नहीं करना है, कंसोल करना है कि मिल रहा है या नहीं। अब चाहो तो इसको इसी यूज इफेक्ट में डाल सकते हो, पर मैं इसमें नहीं डालूंगा। मैं इसके लिए एक अलग से यूज इफेक्ट बनाऊंगा इसका, और इसको मैं रखूंगा इसमें योर पोस्ट। तो देखते हैं लाइन नंबर 31 पे मेरे सारे पोस्ट मिलते हैं या नहीं। लाइन नंबर 31 पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, कह रहा है पोस्ट गेट सक्सेसफुली। तो देखो टोटल मोंगोडीबी में कितने पोस्ट पड़े थे, 1 2 और 3, पर मेरे शुभम फरेंजी ने कितने किए होंगे, सिर्फ 2। तो 2 ही पोस्ट मिल रहे हैं आपको, है ना। दिस इज 3rd पोस्ट और दिस इज 4th पोस्ट। तो इस यूजर ने 2 पोस्ट किए हुए। तो हमें पहुंचना है इस ऑब्जेक्ट के इस पोस्ट वाले एरे तक की, और उसको ग्लोबली ऊपर सेव करा लेना है। तो हमें पहुंचना है डेटा डॉट पोस्ट पर। ये कह रहे इसको हमें ऊपर सेव कराना, और इसी पे मैप मेथड लगा के नीचे क्या करा देना है, डिस्प्ले। तो एक यूज स्टेट और योर पोस्ट्स, जो कि स्टार्टिंग में रहेगा एक ब्लैंक एरे, ठीक है। अभी ये ब्लैंक एरे, इसको हम क्या करा देंगे यार। और यार योर पोस्ट नाम का फंक्शन भी और यूज स्टेट भी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो और पोस्ट्स, ठीक है अभी सही है। हम करा देंगे इसको ऊपर सेट ऑल पोस्ट, और उसमें डाल देंगे डेटा डॉट पोस्ट। अब इस वाले में आपके पास यार 2 पोस्ट आ गए होंगे आपको, फिर से सेम वैसे जैसे होम के पेज पे आपने बनाया था ना वो पार्ट। अच्छा रेस्पॉन्सिव में भी हमने नया बार सेट नहीं किया। और यहाँ पे एक होम का बटन भी, यार इस पे क्लिक करने पे हम चाहते हैं होम पे पहुंच जाए। लगाते हैं जरा, आइकन पे क्लिक करते ही लिंक टैग में चेंज करता हूँ एक तो मैं इसको href की जगह 2, और होम के लिए स्लैश ना। तो ऐसा, तो जैसा ये कार्ड यहाँ पे आपने शो किया, यहाँ पर आपको हर यूजर के पोस्ट दिख रहे थे ना। तो टोटल कितने, 1 2 3 और 4 है, जिसमें यार शुभम फरेंजी वाले ने कितने पोस्ट किए, 1 और 2 पोस्ट किए सिर्फ, है ना। और यहाँ पे प्रोफाइल पिक भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जानी चाहिए थी ना। यानी यहाँ पे मैंने प्रोफाइल पिक डिफॉल्ट लगी हुई, होम के पेज पे चेंज नहीं हो रही है। तो जरा होम के पेज पे आते हैं, जहाँ पे सारे पोस्ट आ रहे हैं, होम का पेज, और ये रहा कार्ड। मुझे लगता है यही है वो इमेज, क्या कमेंट करता हूँ इसको एक बार। हाँ यही है। ऐसा हटा देता हूँ मैं। ऐसा, तो कार्ड में यार आपके पास यहाँ पे मैप मेथड चल रहा है, तो आपके पास आ रहा है, देखो क्या एलिमेंट में एक एक करके पोस्ट आ रहे होंगे। उस पोस्ट में यार कहाँ पे हमारे पास यूज़र, पहले देख लेता हूँ एक बार, इसको कमेंट में ही रहने देता हूँ। होम के पेज पे हमने क्या किया यार, पोस्ट डॉट मैप, पोस्ट पे मैप मेथड चलाया, यानी कि इस पे लाइन नंबर 8 पे होम के पेज पे
लाइन नंबर 8 पे यही एरे था, यही 4 पोस्ट पड़े हुए। इसके अंदर देखते हैं प्रोफाइल पिक कहाँ पे मिल रही है। तो ये रहा एक इस पे मैप मेथड चल रहा है। तो यही जो ऑब्जेक्ट है एक एक करके एलिमेंट में आ रहे होंगे। तो हमें जाना है एलिमेंट के अंदर जाना है हमें यूज़र आईडी पे, और फिर उसके अंदर आपको प्रोफाइल पिक और कवर पिक मिल सकती है। तो एलिमेंट डॉट यूज़र आईडी डॉट प्रोफाइल पिक और कवर पिक। तो हम यहाँ पर इमेज को सही करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट डॉट यूज़र आईडी डॉट प्रोफाइल पिक। तो जो भी उस यूज़र की प्रोफाइल पिक होगी यार वही आपको दिख रही होगी। तो देखो अभी किसी की भी प्रोफाइल पिक हमने सेट नहीं की, तो नॉर्मली यूज़र की तरह दिख रही है। अब जैसे जैसे आप अपनी यहाँ पर प्रोफाइल पिक को अपडेट करोगे वैसे ही हर जगह से आपकी प्रोफाइल पिक किसी भी पोस्ट में वो अपडेट होती हुई नज़र आ जाएगी, जैसे आप प्रोफाइल पिक वहाँ पे लगाओगे। इतना हो गया, प्रोफाइल वाला काम हो गया। तो हम चाहते हैं यार यहाँ पर ये जो इतना हमने एपीआई तो हम यहाँ तक ले ही आए कंसोल तक की। यहाँ पर देखो आपके सारे पोस्ट दिख रहे हैं। इस यूज़र ने 2 पोस्ट की, एरे में आपको दिख रहा है प्रोफाइल के पेज पे लाइन नंबर 32 पे। हम चाहते हैं कि यार कल जब आप लोग आओ तो यार जैसे यहाँ पर ये आपने पोस्ट दिखाएं 4, वैसे प्रोफाइल के पेज पे इसी यूज़र के 2 पोस्ट यहाँ पर दिख रहे हो। कर लोगे? ठीक है, इतना कर लेना। फिर उसके बाद कल देखेंगे कैसे प्रोफाइल पिक अपडेट करनी है और कवर पिक अपडेट करनी है, और कैसे आपको अपनी हाँ ये वाला पार्ट ना, हाँ इसको भी फिर अब कल ही बताते हैं। ठीक है, इसके लिए एक हमारे पास वो एक लाइब्रेरी होती है टाइम एगो वाली, उसका यूज़ करके हम अपनी जो क्रिएटेड एट डेट आ रही है उसको चेंज कराएंगे किसमें, टाइम एगो में। ऐसा एक npm का एक पैकेज है टाइम एगो। हाँ ये भी। तो एक काम करते हैं उसके लिए हम कहाँ गया यार वेब पेज मेरा। तो सबसे लास्ट में पोस्ट जस्ट हमने ये वाली की थी ना, तो ये सबसे पहले दिखनी चाहिए आपको। तो एक काम करते हैं यार, पोस्टमैन पे जाते हैं और पोस्ट कंट्रोलर पे जाते हैं और गेट ऑल पोस्ट, इसी के हेल्प से सारी पोस्ट हमें दिख रही हैं। और डॉट फाइंड एक होता है यार जिसमें हम लोग आई में डाल देते हैं क्रिएटेड ऐड के बेस पे शॉर्ट, हाँ कुछ तो होता है डॉट फाइंड डॉट शॉर्ट करना है क्रिएटेड ऐड के बेस पे -1 होता है कि -1 देखते हैं पहले, कुछ होता भी ऐसा कि नहीं यार एपीआई कैंसिल हो गई, एरर दे गई। क्रिएटेड ऐड 1 देते हैं पहले, क्रिएटेड ऐड नहीं, शॉर्ट नहीं होगा। एक और मेथड होता है यार, कौन सा, फाइंड तो है ओके कोई बात नहीं। हम जाते हैं सबसे बेस्ट है कहाँ पे, चैट जीपीटी पे, बिना स्ट्रिंग के -1 ऐसा। फिलहाल तो
बैकएंड क्रैश्ड हो गया क्या मेरा? नहीं, बैकएंड तो क्रैश नहीं हुआ, पोस्ट दिखना ही बंद हो गया यार। हाँ यार, आ तो गया एग्जाम ऐप ऊपर यार, बहुत ज़्यादा स्लो चलता है। हाँ हो गया काम ना, -1 में। तो एग्जाम ऐप अब जो भी आप पोस्ट करो वो सबसे ऊपर आएगा, नए पोस्ट सबसे ऊपर की क्रिएटेड है डेट के हिसाब से। तो जो पोस्ट सबसे जल्दी किया गया वो सबसे इधर आएगा, जो सबसे पुराना पोस्ट होगा वो सबसे नीचे रहेगा आपका। तो आप कर सकते हो, जब भी आपने पोस्ट को फाइंड किया, सारे पोस्ट आपके आ रहे, तो हम चाहते हैं वो पोस्ट सबसे ऊपर रहे जिसका क्रिएटेड डेट सबसे लास्ट वाला है, तो -1 ऐसे लिख देना। क्या सर? ठीक है यार, फिर मिलते हैं कल, रिकॉर्डिंग भेज देते हैं।